नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम खबर पर बात करेंगे। भारत में डिजिटल कंटेंट स्पेस में एक बड़ी कह सकते हैं कार्रवाई हुई है। 25 जुलाई 2025 को सरकार ने कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ। और ये काफी काफी बड़ी डेवलपमेंट है। आज हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा। ये जो 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन हुए हैं, इनमें उल्लू और एएलटी, जो पहले एएलटी बालाजी था, जैसे काफी पॉपुलर नाम भी हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर कि ये फैसला क्यों हुआ, किन नियमों के तहत हुआ और इसके आगे क्या असर दिख सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या है असल में। तारीख तो पक्की है, 25 जुलाई 2025। सरकार ने कुल 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। 25। और इसमें उल्लू, एएलटी जैसे नाम तो हैं ही, इनके अलावा शायद कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जैसे डेसीफ्लेक्स, बिग शॉट्स ऐप। हाँ, बिल्कुल, बूमेक्स भी है। लिस्ट तो पूरी 25 की है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये पाबंदी लगी क्यों? मतलब कारण क्या बताए गए हैं? हाँ, वजह क्या है? देखिए, जो मुख्य आरोप लग रहा है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट दिखा रहे थे जिसे अश्लील, फूहड़ और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक भी माना गया है। अच्छा। और अगर कानूनी आधार देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A का उल्लंघन बताया गया है। ये धाराएं तो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन से जुड़ी है ना? जी बिल्कुल, खास तौर पर ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसकी धारा 294 का भी जिक्र है। ये पब्लिक में अश्लील हरकतें या सामग्री दिखाने से जुड़ी है। और भी कुछ? हाँ, एक और कानून है, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। उसकी धारा 4। इसका मकसद है महिलाओं के अभद्र या अशिष्ट चित्रण को रोकना। तो इसके उल्लंघन की बात भी कही गई है। तो मतलब ये सिर्फ कंटेंट के बोल्ड होने का मामला नहीं है, बल्कि उसके प्रदर्शन का तरीका, कॉन्टेक्स्ट और शायद महिलाओं का चित्रण, वो सब सवालों के घेरे में है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। शिकायतों में ये बातें भी हैं कि कंटेंट में अक्सर कोई कहानी या सोशल मैसेज होता ही नहीं था। बस सीधे सीधे एक्सप्लिसिट या कहें पोर्नोग्राफिक जैसी चीजें दिखाई जा रही थीं। अच्छा। और ये भी कहा गया है कि पारिवारिक रिश्तों जैसे संवेदनशील संदर्भों में भी अश्लीलता दिखाई जा रही थी, जो काफी आपत्तिजनक माना गया। समझ गया। तो ये तो हुई वजह। अब ये कार्रवाई हुई कैसे? मतलब फैसला किसने लिया? क्या ये सिर्फ एक मंत्रालय का काम था? देखिए, फैसला तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी आईएनबी मिनिस्ट्री ने लिया है, लेकिन ये लगता है कि ये एक बड़ी मिलीजुली प्रक्रिया का हिस्सा था। मिलीजुली प्रक्रिया मतलब इसमें गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मेठी जो आईटी मिनिस्ट्री है, वो भी शामिल थे। और तो और फिकी और सीआईआई जैसे इंडस्ट्री बॉडीज और कुछ एक्सपर्ट से भी सलाह ली गई। अरे वाह, मतलब काफी सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे। ये तो दिखाता है कि मामला गंभीर माना गया। बिल्कुल, इसे काफी गंभीरता से लिया गया, ऐसा लगता है। और इसे लागू कैसे किया गया? मतलब एक्शन कैसे हुआ तुरंत? जी, निर्देश मिलते ही आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा गया कि फौरन इन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस ब्लॉक करें, और साथ ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी इन ऐप्स को हटाने के लिए कहा गया है। वो प्रक्रिया भी चल रही होगी। अच्छा, तो अभी स्थिति क्या है? ये प्लेटफॉर्म्स अब चल नहीं रहे हैं भारत में? हाँ, अभी तो यही स्थिति है कि ये प्लेटफॉर्म्स भारत में एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल मतलब सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है इस पर। ओह, ये तो दिलचस्प है। मतलब सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से ही आ रही है? जी हाँ, फिलहाल तो सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित है। कोई सरकारी प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट अभी नहीं दिखा है। ये बहुत नोट करने वाली है। खैर, अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये प्लेटफॉर्म्स चुपचाप बैठ जाएंगे? मुश्किल लगता है। बहुत संभावना है कि ये प्लेटफॉर्म्स इस बैन को कोर्ट में चुनौती दें, शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यापार करने का अधिकार का हवाला दें। हाँ, ये तो हो सकता है। अश्लीलता की परिभाषा वैसे भी काफी सब्जेक्टिव होती है, उस पर बहस हो सकती है। बिल्कुल, कानूनी लड़ाई हो सकती है। देखना होगा अदालतें इस पर क्या रुख अपनाती हैं। और रेगुलेशन के मोर्चे पर क्या लगता है? क्या अब ओटीटी के लिए नियम और कड़े हो सकते हैं? ये भी एक संभावना है। इस घटना के बाद सरकार शायद ओटीटी कंटेंट रेगुलेशन और जो सेल्फ रेगुलेशन का ढांचा है उसे और मजबूत करने पर सोचे। हो सकता है कंटेंट क्लासिफिकेशन, एज रेटिंग्स या कंप्लायंस को लेकर और सख्ती बढ़ती जाए। और एक और चीज हो सकती है जनहित याचिकाएं।
PILs। कोई नागरिक समूह या संस्था कोर्ट में PIL फाइल कर सकती है इस बैन की वैधता पर सवाल उठाते हुए या इसकी न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए। सही है। तो संक्षेप में कहें तो आज भारत सरकार ने ULU ऑल्ट समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। वजह बताई गई है कि उनका कंटेंट भारतीय कानूनों खासकर IT एक्ट, BNS और महिलाओं के अशिष्ट चित्रण से जुड़े कानून का उल्लंघन कर रहा था। जी, और ये कार्रवाई कई मंत्रालयों और इंडस्ट्री बॉडीज के साथ कंसल्टेशन के बाद हुई है और इसे फौरन लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम डिजिटल कंटेंट के रेगुलेशन को लेकर कई अहम सवाल खड़े करता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर आज की इस चर्चा को रोकते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये पूरा मामला इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि भारत का जो ये डिजिटल लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है, इसमें कंटेंट रेगुलेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उनके बीच एक सही संतुलन कैसे बने। या फिर ये भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के सीधे बैन लगाना ही सबसे कारगर तरीका है, या फिर हमें कंटेंट की ग्रेडिंग, उम्र के हिसाब से उसकी रेटिंग्स और एक ज्यादा पारदर्शी, मजबूत सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम की जरूरत है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।